एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी शाम का 6:30 बज रहा है और शाम वाली जो हमारी चाय होती है ना, वो सब चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं और चौहान साहब नीचे चले गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और यहाँ पे मैं और मम्मी, हम ही 2 लोग घर पे हैं। तो मम्मी भी जो है नीचे इवनिंग वॉक करके आ गई हैं। थोड़ी देर ही मम्मी नीचे रुकी, ज़्यादा रुकी नहीं। और मैं जो है शाम होते ही अपने किचन के कामों में लग गई हूँ। क्या है ना, अगर शाम होते ही जैसे 5-6 बजा और शाम की चाय होते ही किचन के कामों में ना लगो, इधर उधर ध्यान बढ़ जाता है, या टहलने चले गए नीचे थोड़ी देर बैठ गए, लेट हो जाता है ना, फिर आधी रात हो जाती है किचन के काम समेटते समेटते ही। फिर जो है ना अपना रूटीन भी बिगड़ने लगता है। ऐसे रहता है कि शाम को जल्दी से अगर ये खाना वगैरह बना के रख जाता है, उसके बाद टहल कर आके खाना भी टाइम से हो जाता है, तो टाइम से सोना हो जाता है। और जब टाइम से हम सोते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम से उठना भी होता है और रूटीन जो है प्रॉपर ऑन टाइम रहता है। तो इसी वजह से मैं टहलने नहीं गई थी। हालांकि मम्मी कह रही थी चलो टहल के आ जाना, तो मैंने बोला नहीं, मैं खाना बना के रख के सारे काम ख़त्म करके मैं खाने के बाद जाऊंगी 1 घंटे के लिए टहलने। तो फिलहाल मम्मी टहल के आ गई थी और मम्मी भी मेरे साथ किचन में लग गई थी। तो फिलहाल जब से मम्मी आई हैं किचन के कामों में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो किचन के कामों में मम्मी सुबह और शाम दोनों टाइम ही मेरे साथ लग जाती हैं और मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए आज जो है चौहान साहब ने बोला था कि पनीर की सब्ज़ी खाने का मन हो रहा है और पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊंगा, इतना बोल के चले गए क्रिकेट खेलने के लिए और टाइम काफ़ी हो रहा था। तो मम्मी ने बोला चलो आज हम बनाते हैं। तो मम्मी आज बना रही हैं शाही पनीर। तो मम्मी शाही पनीर हो या कोई भी सब्जी हो, सारी सब्जियां अच्छी बनाती हैं। तो मम्मी शाही पनीर बना रही हैं और मैं जो है जो किचन में साइड वाले काम होते हैं मैं वो सारे कर रही हूँ। तो मैंने मम्मी को जो है प्याज कट करके दिया, लहसुन वगैरह छील के दिया। ये जो ऊपर का मसाला होता है ना, ये मैंने सारा मम्मी को जो है कट करके दे दिया। और मम्मी ने जो है खड़ा गरम मसाला जो है मम्मी सब्जी में यूज़ कर रही हैं, तो उनको जो जो खड़ा गरम मसाला में जो भी चाहिए था मम्मी ने वो ले लिया। तो मम्मी यहाँ पर अब क्या कर रही है, कढ़ाई में जो है सरसों का मम्मी ने तेल लिया और उसमें जो भी मम्मी ने खड़ा गरम मसाला लिया था वो, और जो मैंने मम्मी को प्याज, लहसुन और ये टमाटर ये सब और अदरक ये सब कट करके दिया था ना, तो उन सबको जो है मम्मी जो इसमें कढ़ाई में है हल्का सा फ्राई कर ले रही हैं। यानी हल्का सा फ्राई, इतना कि बस वो हल्का सा लाइट ब्राउन होता है ना, बिल्कुल लाइट पिंकिश सा, बस उतना कलर आने तक ही फ्राई करना है। और इसको फ्राई करके फिर जो है मम्मी इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाएंगी। और यहाँ पे मम्मी ने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स किए हैं, जैसे काजू था, बादाम था, तो मम्मी ने लास्ट में ये ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले थे। तो बस मम्मी ने यहाँ पे गैस को बिल्कुल धीमा करके ये सारी चीज़ें जो हैं, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और सारा खड़ा गरम मसाला और इसमें ड्राई फ्रूट्स, तो ये सारे जो है मम्मी ने अच्छे से इसमें फ्राई कर लिए। ऐसे चौहान साहब भी जो है पनीर की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं। सारे मसाले पहले हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको पीसते हैं। तो यहाँ एक साइड मम्मी सारे मसाले रेडी कर रही थी और दूसरी साइड मैं जो है मेथी और अजवाइन मम्मी ने भून कर रखा हुआ था। तो मम्मी ने बोला इसको पीस कर इसका चूरन बना दो। तो ये मम्मी जो है सुबह मॉर्निंग में सो के उठने के बाद गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लेती हैं। ये जो मेथी और अजवाइन का चूरन रहता है ना, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं यहाँ पे जो मम्मी का ये मेथी और अजवाइन वाला चूरन तैयार करके रख रही थी और तब तक मम्मी इधर अपना ये शाही पनीर के लिए जो है मसाला रेडी कर रही थी। और साथ में मैं जो है देखती जा रही थी कि मम्मी किस तरीके से बना रही हैं, क्योंकि मम्मी की जो ये सब्ज़ी है शाही पनीर की, मम्मी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जो पनीर की सब्ज़ी वो चाहे कोई भी बनाए बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मसाला सारा भून चुका था। तो मसाले ये जो पेस्ट हमने भूना है कढ़ाई में, ये जब ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद इसको पीसना होता है। तो मम्मी ने जब तक इधर ये ठंडा हो रहा था, मम्मी ने पनीर काट कर रख लिया, हरा धनिया काट कर रख लिया और उसके बाद फिर मम्मी ने मिक्सर में इस पेस्ट को पीस लिया। और मम्मी ने मिक्सर मतलब ऐसे पीसा कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल महीन भी ना हो और अच्छा सा पेस्ट भी बन जाए। तो बस मम्मी ने ये सारा जो पेस्ट था ये सारा पूरा पीस कर रेडी कर लिया। और एक साइड
साइड में अपने जो ये साइड वाले काम है ना यही निपटा रही थी। कभी मम्मी को प्याज लहसुन वगैरह काट के दे रही थी, तो कभी मम्मी को पानी दे रही थी, कभी मम्मी को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत लग रही थी तो मम्मी को वो सामान दे रही थी। तो यहाँ पे जब मम्मी ये अपना सब्जी का ही पूरा देख रही थी और मैं उधर जो है बर्तन धुले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन भी स्टैंड पर लगा देती हूँ, ताकि मम्मी जब सब्जी बना लेंगी तो रोटी सेकने की बारी मेरी उसके बाद ही आएगी। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने सब्जी छौंकना शुरू कर दिया। तो मम्मी ने जो है सरसों के ऑयल में तेज़ पत्ता और जीरा और हींग का तड़का दिया, और जो मम्मी ने प्याज लहसुन वाला पेस्ट रेडी किया था वो पेस्ट डाला है, और उसी में हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला तो मम्मी ने खड़ा ही यूज़ किया हुआ है, सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ें जो है मम्मी ने मसाले में डाल के अच्छे से भूनी। और फिर उस मसाले में मम्मी ने आधी कटोरी दही और दही में धनिया पाउडर मिक्स करके उसको अच्छे से फ्राई किया। और उसके बाद ये जब चीज़ें सारी अच्छे से भुन गई, फिर मम्मी ने इस पेस्ट में आधा ग्लास दूध ऐड किया, और दूध ऐड करने के बाद फिर जो है इसको अच्छे से पकाया। और जो है आपको ग्रेवी कैसी चाहिए, कितनी लिक्विड चाहिए या सूखी चाहिए, उस हिसाब से मम्मी ने पानी ऐड किया, और 2-3 बार अच्छे से खौलाकर फिर मम्मी ने इसमें जो है पनीर वगैरह ऐड करके अच्छे से इसको खौलाया। इधर मम्मी की सब्ज़ी लगभग बन ही चुकी थी। फिर हमारा अचानक से प्लान बना कि मुझे याद आया कि मैदा रखा हुआ है, तो चलो आज बटर नान बना लेते हैं। तो वैसे तो बटर नान जो रोटी हम लोग बनाते हैं ना, उसको बनाने के लिए जो है ये जो इसका पेस्ट होता है आटे का, वो 3-4 घंटे पहले रेडी करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो है ना इमीडिएट प्लान बना, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं बस यहाँ पे मैदे को दही से गूँथ रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप बड़ा वाला दही ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इनो। ऐसे तो जो खाने वाला सोडा आता है ना, आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनो डाला हुआ है, और करीब आधा चम्मच से भी कम चीनी। तो ये सब अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे जो है बटर नान का जो आटा है वो अच्छे से लगाकर और थाली से ढककर रख दिया है, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और स्पंजी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी की सब्जी वगैरह बन चुकी थी, मम्मी का काम ख़त्म, तो मम्मी को मैं यहाँ पे ग्रीन टी जो है बनाकर पिला रही हूँ, और साथ में अपने लिए भी ग्रीन टी बना रही हूँ। तो जब तक ग्रीन टी का पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैंने ये सामने जो ट्रॉली में सारे डब्बे रखे हुए हैं ना, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको तब तक कपड़े से अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ। क्या है, किचन में जब हम लोग काम करते हैं ना, तो उन्हीं हाथों से हम सारे डब्बों को छूते हैं, तो सारे डब्बे गंदे और चिकने हो जाते हैं। तो लगे हाथ में जब भी किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो इस तरह के जब काम होते हैं कि बस खड़े होके दूध के उबलने का इंतजार करना है, चाय खौलानी है, तो मैं इसी तरीके से अपने सारे डब्बे वगैरह अच्छे से पोंछ के साफ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन टी बन के पी गई थी, और उसके बाद फिर मैंने जो है बटर नान बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे बटर नान में मैं बेलने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, धनिया की कुछ पत्तियाँ हैं और तिल, सफ़ेद वाला तिल आता है ना, वो अच्छे से लगा के फिर यहाँ पे मैं बढ़िया गोल गोल और बहुत ज़्यादा पतली नहीं, थोड़ी सी मोटी मोटी जो बटर नान की जो रोटी होती है वो रोटी बेल रही हूँ। और रोटी को जो है बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा घिस के नहीं बेलना है। तो रोटी को बेलने के बाद फिर रोटी के एक साइड जो है मैं इसको अच्छे से पानी में बिल्कुल भिगा के, पानी अच्छे से लगा के, मतलब उसके बाद फिर तवा पे डालना है और इसको धीमी धीमी आँच में पकने देना है। और ये जो है ना, जब पकने लगती ना, तो इसके अपने आप इसके बबल्स जो है रोटी में फूलने लगते हैं। और यहाँ पे ऐसे तो हमारे पास ये तंदूर वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बटर नान का सबसे सही तरीका मुझे यही लगता है कि मैं तवे को जो है उल्टा करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोटी को धीरे धीरे ऐसे पकाना होता है। इससे क्या होता है ना, रोटी बहुत ही कुरकुरी और मतलब कि क्रंची बिल्कुल रहती है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है रोटी का, बिल्कुल मीठा मीठा सा। तो यहाँ पे जो है ना, तवे को मैं उल्टा करके ही जो है रोटी सेक रही हूँ। इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि गर्दन झुका के बार बार झांक के देखना पड़ता है, उल्टे करके रोटी पकाना पड़ता है। मेहनत लगती है थोड़ी सी, लेकिन बाद में खाने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो फिलहाल यहाँ पे, और इसको एक साइड ऐसे उल्टा करके पकाते हैं, और दूसरी साइड तो ये तवा पे जो है अपने आप ही धीमी आंच में अच्छे से पक जाती है। और बाकी अगर बाद में आपको थोड़ा बहुत कसर लगता है तो आप तवा पे इसको नॉर्मल हटा के नॉर्मल रोटी की तरह भी सेक सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे रोटी वगैरह बढ़िया अच्छे से मेरी बन रही थी, और यहीं पर लगे हाथ रोटी बना के, लगे हाथ उस पर घी भी लगा लगा के रखती जा रही थी। और रोटियाँ बन गई थी, तो मम्मी को भी और सुमित को जो है ना, मैंने
गरम गरम जो है बिल्कुल रोटियाँ जो है थाली लगा के रोटियाँ खिलाना शुरू किया कि मैडम गरम गरम जो है बटर नान रोटी गरम गरम और कुरकुरी कुरकुरी ही खाने में अच्छी लगती है। तो मम्मी सुमित का खाना मैंने लगा दिया था। मम्मी और सुमित बढ़िया खाने लगे थे और मम्मी बता भी रही हैं कि खाना बहुत अच्छा है। तो मम्मी की जो शाही पनीर की सब्ज़ी थी वो तो मैं क्या बताऊँ, सच में बड़ा ऑसम, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई थी और बटर नान भी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मम्मी और सुमित ने आराम से बैठकर बढ़िया खाया और मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देती जा रही थी। और जब मम्मी खाना खा चुकी तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि अब तुम भी खा लो और मैं जो है गरम गरम सेक कर तुम्हें दे देती हूँ। तो फिलहाल मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि गर्मा गर्म आलू के पराठे हों, रोटी हो, चाहे पूड़ियाँ हों, मुझे तभी खानी नसीब होती है जब मेरी सासू माँ मेरे साथ में होती है या तो फिर मैं अपने मायके में अपने मम्मी के साथ रहूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी मेरे लिए रोटियाँ सेक रही थी गरम गरम और मुझे एक एक रोटी गरम गरम सेक कर देती जा रही थी और मैं आराम से खा रही थी क्योंकि मुझे भी ना बिल्कुल गर्मा गर्म तवे से उतरती रोटियाँ ही खाने में मज़ा आता है। ज़रा सा भी खाना ठंडा हो जाता है ना तो मुझे स्वाद नहीं आता। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे बड़े प्यार से खाना खिला रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक सेक के। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाया और उसके बाद किचन में भी थोड़ा सा आज बर्तन ज़्यादा हो गए थे, सामान ज़्यादा फैल गया था। क्या है ना, कोई भी खास और अच्छा आइटम बनाओ खाने में तो जितना खाने में टेस्टी होता है, जितना उसको खाने में मज़ा आता है, काम करने में उसका सामान समेटने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने जो है फटाफट अपनी किचन समेटी, सारे बर्तन साफ़ किए और उसके बाद फिर मैं और मम्मी जो है नीचे टहलने के लिए आ गए, मैं, मम्मी और चौहान साहब। तो यहाँ पे रात का 11 बज चुका था और खाने के बाद हम लोग टहलने आते हैं आधे पौन घंटे के लिए। इससे क्या रहता है ना, टहल के जब जाओ ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो फिलहाल यहाँ पे टहल रहे थे और ऊपर के जो काम है ना किचन के वो मैं सारे समेट के आई हूँ ताकि मुझे सुबह उठ के कुछ भी काम निपटाना ना पड़े। तो बस यही रहता है फ़ायदा कि अगर शाम होते ही फटाफट अपने काम शुरू कर दो तो काम जो है ना समय से ख़त्म हो जाते हैं, देर रात तक नहीं लगना पड़ता। तो बस लौट के आके यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए दूध गर्म किया, मम्मी को दूध गर्म करके दिया क्योंकि मैं और मम्मी हम दोनों की ही आदत है कि हम लोग सोने से पहले गर्म दूध पीते हैं क्योंकि दूध पीने के बाद ना नींद बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे मैं हल्का सा बस सरसों का तेल अपने हाथ पैर में अच्छे से लगा रही हूँ। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो और अभी रात का 11:30 बज चुका है। तो बस चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, स्वीट ड्रीम, राधे राधे, जय माता दी।